मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द मुफज्जल से फरमाया, ए मुफज्जल, क्या तुमने कभी सोचा है कि जानवरों की शक्लें एक जैसी क्यों होती हैं? तीतर, परिंदे और बाकी सब एक ही जैसे नजर आते हैं। तुम्हें उनमें फ़र्क महसूस नहीं होता, मगर जब तुम इंसानों को देखो तो हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ नजर आता है। किसी की सूरत, किसी की आदत, किसी का अंदाज अलग होता है। क्या तुमने कभी गौर किया ऐसा क्यों है? मौला फरमाते हैं, इंसान दूसरे इंसान से इसलिए मुख्तलिफ है कि हर एक को अल्लाह ने एक अलग पहचान दी है। इंसानों में लेन देन, ताल्लुकात और मामलात होते हैं, इसीलिए उनकी शक्लें और आदात अलग रखी गईं। जबकि जानवरों में ये मामलात नहीं होते, वो कलाम करने वाले नहीं बनाए गए। इसीलिए अगर तमाम जानवर एक ही शक्ल के हों तो निज़ाम हयात में कोई खलल पैदा नहीं होता। मौला ने फरमाया, अक्सर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जिनकी शक्लें एक जैसी होती हैं। लोग उनको पहचानने में मुश्किल महसूस करते हैं। तो मुफज्जल सोचो, जिस खालिक ने मखलूक को इतनी बारीकी से पैदा किया, उसकी हिकमत को इंसान का जहन समझ ही नहीं सकता। क्या कोई इंसान ऐसी बारीकियां और हिकमतें पैदा कर सकता है? यकीनन नहीं। सोचो, अगर तुम किसी दीवार पर एक इंसान की तस्वीर देखो और कोई तुमसे कहे कि ये तस्वीर खुद ब खुद बन गई है, तो क्या तुम इस बात को मान लोगे? हरगिज नहीं, बल्कि तुम हंसोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तस्वीर बनाने वाले के बगैर नहीं बनती। तो फिर एक चलता फिरता, अक्ल शऊर रखने वाला इंसान खुद से कैसे पैदा हो सकता है? यकीनन इंसान को किसी ने पैदा किया है, और वो ज़ात अल्लाह की है जो सबका परवरदिगार है। और ए मुफज्जल, देखो, इंसान पहले बच्चा होता है, फिर उसके जिस्म में तब्दीलियां आती रहती हैं, लेकिन एक ख़ास हद तक उसकी क़ामत का बढ़ना रुक जाता है, हालांकि वो इसी तरह खाना पीना जारी रखता है। ये अल्लाह की हिकमत है कि जिस्म और क़ामत को एक मखसूस हद तक रखा गया है। अगर ऐसा ना होता तो इंसान की क़ामत बढ़ती ही रहती और उसकी पहचान मिट जाती। सुभान अल्लाह। मौला सादिक के अल्फाज अल्लाह की कुदरत और उसकी हिकमत को बयान करते हैं।